अब आ गया है समय एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने वाला है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आप इनमें से किस नाम को हिंदी साहित्य से जोड़ेंगे? Which of these names would you associate with Hindi literature? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए रसिनबॉर्न, बी पी.एल. देशपांडे, सी एंटोन चेखव या डी मुंशी प्रेमचंद। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है डी मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी लेखक, बहुत ही प्रख्यात। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? दीपांकर जी का सबसे कम समय लगा। तो लीडर बोर्ड पे दीपांकर जी जो हैं वो प्रथम स्थान पर आ गए। दूसरा प्रश्न आने वाला है। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अर्थशास्त्र में इनमें से कौन सा वाक्यांश उत्पादित वस्तुओं की मात्रा और उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने वाली मात्रा का वर्णन करता है? In economics, which of these phrases describes the quantity of goods produced and the quantity consumers wish to buy? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए आपूर्ति मांग, बी अतिरिक्त, अपशिष्ट, सी पुनः उपयोग रिसाइकल या डी इनपुट आउटपुट। सप्लाई डिमांड, सरप्लस वेस्ट, रीयूज रिसाइकल या इनपुट आउटपुट। समय समाप्त हो गया। और सही उत्तर क्या है बताएं कंप्यूटर जी। सही उत्तर है सप्लाई डिमांड, आपूर्ति मांग। देखते हैं ए में किन किन लोगों ने उत्तर दिया है। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय सायली मोरे जी का लगा है। वेल प्लेड। और देखते हैं कि लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती। दीपांकर जी प्रथम स्थान पर थे, सायली मोरे जी पहुंच गई है नंबर 1 स्थान पर। बहुत बहुत बधाई। रेडी कंटेस्टेंट, तीसरा प्रश्न आने वाला है आपके सामने। और तीसरा प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। भारत में इनमें से किसके पास वो विभाग होते हैं जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं? इन इंडिया, हु अमंग दीज होल्ड्स पोर्टफोलियोज नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश या डी प्रधानमंत्री। लोकसभा स्पीकर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस और द प्राइम मिनिस्टर। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। डी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। केवल दो ने सही उत्तर दिया है और सबसे कम समय सायली मोरे। ओके, बहुत बहुत बधाई। अब देखते हैं सायली मोरे नंबर 1 स्थान पर थी। सायली जीत गए। वेल प्लेड। उसने पार रखिए। बहुत फिर सायली जी, तालियां बज जाए जोरदार इनके लिए। सायली जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में और हॉट सीट पर। देखो समझो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं सायली मोरे। बस बस बस, अरे परिचय उनका दे रहे। हॉट सीट पर बैठ गए हैं सायली मोरे। ये इंजीनियरिंग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में एक असिस्टेंट मैनेजर हैं और ये नासिक महाराष्ट्र से हैं। बहुत बहुत बधाई आपको सायली जी। सर ऐसे मत देखिए। अच्छा, हम इतने खराब भी नहीं कि आप हमें ना देखें। सर लास्ट टाइम आपसे वीडियो कॉल पे बात हुई थी ना, तो मैं पूरा लाल लाल टमाटर बन के घूम रही थी दिन भर ऑफिस में और सब चिढ़ा रहे थे। ऑलराइट कंप्यूटर महाशय, सायली मोरे नासिक महाराष्ट्र में लगाया जाए वीडियो कॉल। सायली जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से? ये मजाक हो रहा है, क्या हो रहा है? कैसी हैं आप? आपको देख के और अच्छा फील करती हूँ सर। आपको क्या लग रहा है कि मैं यहाँ आपके सामने क्यों आया हूँ? पता नहीं, मतलब मैं कंफ्यूज हूँ सर कि
मुझे बोला था ऑडिशन है, तो आप लेने वाले हैं? ऑडिशन लेने के लिए मुझे बुलाया था, लेकिन ऑडिशन होता रहेगा। आप सेलेक्ट हो गई हैं केबीसी पे। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। मतलब मेरे डैड का सपना था जो पूरा हो रहा है सर। उनकी इच्छा थी कि मैं आऊँ। जी जी, अब आ गए आप। अब यहाँ आइए और आपसे मिलेंगे और आपके साथ खेल खेलेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय बाय सैली। थैंक यू सो वेरी मच। बाय 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 बाय। बाय सर, थैंक यू। थैंक यू। जो हमने कहा था वो पूरा हो गया। अच्छा, कहाँ बैठी थी आप जब हम आपको कॉल कर रहे थे? सर मैं ऑफिस में थी। ये आपका ऑफिस है? हाँ, ये मेरी जगह है जहाँ पर मैं बैठती हूँ। तो इधर आजू बाजू इधर कुछ दिख ही नहीं रहा था। नहीं सर, तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी भी तो है ना सर, ऑफिस का कैसे एनवायरनमेंट दिखा सकते हैं? वो ऑफिस को नहीं बताने सकते कि आप जा रहे हो? नहीं नहीं, परमिशन लेना पड़ता है, तो हम नाम वगैरह नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं ऐसा। तो ये कॉल हुआ अभी हमने देखा। हाँ। इसके लिए भी आपको इजाजत लेनी पड़ती है? हाँ, मैंने मेरे जो लाइन मैनेजर होते हैं उनसे परमिशन लिया था, क्योंकि मेरा जो घर है और ऑफिस है उसमें 1 आवर का डिस्टेंस है ट्रैवलिंग का, तो मैं घर नहीं आ सकती थी उस टाइम पे, इसलिए मुझे वहां से ही करना पड़ा कॉल अटेंड। और ऑफिस वालों का क्या रिएक्शन था? मैंने सबको मना कर दिया था कि उस रूम में कोई आएगा नहीं आधा 1 घंटा, बिकॉज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो जो भी आता था शीशे में से देखता था, मैं उसको बोलती थी जाओ हटो हटो, वहां पे मत रुको। तो जब सब हुआ तो लोग बाहर रुके थे जिनका वहां पे काम था, तो मैंने उनको बोला कि मैंने अमित सर से बात किया, तो सबके सब कुछ भी मत बोलो, मतलब पता है तुझे केबीसी के कॉल आते हैं पर ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे टाइप का रिएक्शन था। पर उसके बाद ना बताते वक्त पूरी रेड हो रही थी, तो जो सब लोग थे सब कितनी बोल बार रहे रेड होती हैं आप अपने लाइफ में? फिर पता नहीं हो जाती है ऐसे बात करते करते, तो सब लोग बोलते थे नहीं इसको देख के तो लग रहा है कुछ तो हुआ है, क्योंकि मैं पूरा दिन खोई खोई सी थी। और फिर मेरे दिमाग में शुरू हो गया था कि मैं आपसे मिलूंगी तो मैं आपसे क्या क्या बातें करूंगी, तो मैं ना अपने अपने में खोई रहती थी, तो किसी ने आवाज दे दिया, मेरा ध्यान नहीं था, ऐसा 1-2 बार हुआ। तो फिर सब लोग मुझे चिढ़ाने लगे ऑफिस में तब से कि अब हमसे कौन बात करेगा, अब तो लोग डायरेक्ट अमित सर से ही बात करेंगे। तो बहुत बहुत ऐसा बधाई हुआ था। आपको साहिल जी। और ये बताइए कि जो आपका काम है असिस्टेंट मैनेजर वाला, ये किस तरह का काम है? सर बेसिकली जैसे इंसानों के लिए जानवरों के लिए डॉक्टर्स होते हैं, वैसे मशीन के लिए इंजीनियर्स होते हैं जो उन्हें मेंटेन करते हैं। तो मशीन की हेल्थ मेंटेन करना, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है, ब्रेकडाउन्स आता है, तो वो अटेंड करना, इस तरीके का मेरा काम है। तो अभी जो बेसिक प्रोफाइल है मेरा, उसके 3 पार्ट्स है। पहला तो है जो डेली प्लानिंग शेड्यूलिंग होता है मशीन मेंटेनेंस का। दूसरा है स्पेयर पार्ट एंड इंजीनियरिंग स्टोर्स को मेंटेन करना। सो मैं बेसिकली मेरा मेन पोर्टफोलियो वो है फिलहाल। और तीसरा जो पार्ट है वो है जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर है, उनको असिस्ट करना सारे नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में। इसके लिए आपने इंजीनियरिंग की थी? सर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की है। बहुत बहुत बधाई आपको। सर मुझे एक बात कहना चाहूँगी सर कि जब हम लोग बोलते हैं ना कि ये काम मर्दों का है या औरतों का है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको एज अ पर्सन खुद किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपने वो करना चाहिए। उसमें सच्ची इक्वालिटी है सर। अगर किसी मर्द को खाना बनाना पसंद है तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि उसे अच्छा लग रहा है। और अगर किसी औरत को मशीन पे काम करना अच्छा लगता है तो उसकी खुशी है उस चीज़ में, उसे अच्छा लगता है, तो वो उसके लिए भी अच्छा है। बहुत अच्छी बात कही आपने साहिल जी। ऑलराइट, अब खेल की ओर आपका ध्यान हम चाहेंगे कि आकर्षित हो जाए। जैसा कि आप जानती हैं, आप एकदम स्पॉटलाइट पे है और हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही होंगे। ऑलराइट, तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? साहिल जी, आपके पतिदेव को कंपेनियन के रूप में है, उनका परिचय देने के लिए मान्यवर आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका शुभ नाम? सुमित सर। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ साहिल जी। पहला प्रश्न 1000 रुपए साहिल जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा उपकरण आमतौर पर पेच को कसने और घुमाने के लिए उपयोग किया जाता है? Which of these instruments is generally used to tighten and turn screws? पिक्चर दिखाई दिया है और जो आपके ऑप्शंस हैं वो इमेजेस के रूप में है। आपको बताना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन। सर ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। ऑप्शन डी पे था लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है।
ये एक स्क्रू ड्राइवर है। स्क्रू को घुमाने और कसने या ढीला करने के लिए ये किया जाता है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि जो आदमी आपके सामने बैठा है उसके पास इसकी खास ज़रूरत है, क्योंकि इसका जो दिमाग है ये ढीला है, इसको कसने की ज़रूरत है। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर साहिल जी ये रहा। इनमें से किस शब्द का प्रयोग रथ हाँकने वाले या चलाने वाले के लिए किया जाता है? Which of the following words is used to refer to a charioteer? A. सहचर, B. सखा, C. सारथी या D. साथी? सी सारथी को लॉक कर दीजिए। C. सारथी। ताला लगाया जाए। यस। C पे बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और जो बाकी शब्द हैं उनका अर्थ कुछ इस प्रकार है कि सहचर होता है मित्र, सखा साथी या संगी, आपके सखा के रूप में शायद पतिदेव के लिए ये उपयुक्त है। साथी साथ रहने वाला या मित्र, लेकिन चैरिटियर जो है वो साथ। बिल्कुल सही उत्तर। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द नासिक की इस उपाधि को पूरा करता है? डैश कैपिटल ऑफ इंडिया। Which of these words completes the sobriquet of Nasik dash capital of India? Option सुनिए। A. Tea, B. Wine, C. Lemonade, or is it D. Coffee? Tea, wine, lemonade या coffee? सर नासिक में सबसे ज्यादा ग्रेप्स बनते हैं, तो ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए, वाइन। बी को ताला लगाया जाए। Yes is the right answer, well done। और नासिक जो है वो अपने वाइन प्रोडक्शन के लिए दुनिया भर में ये प्रसिद्ध है। ऑलराइट देवियों सज्जनों, अब समय आ गया है हमारे दिवाली सरप्राइज वीडियो कॉल का। तो अब बिना किसी विलंब के जानना चाहिए, हमें बताइए कि अगला सरप्राइज वीडियो कॉल किसको किया जाए या किसको होने वाला है, कौन है, बताया जाए। ओह, मनीष खेतवानी जी मुंबई महाराष्ट्र से हैं। ओके, मनीष जी को लगाया जाए वीडियो कॉल। हाँ, मनीष खेतवानी जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सर मेरे तरफ से प्रणाम सर। आई एम सो हैप्पी, सो एक्साइटेड सर, सो एक्साइटेड आपसे बात हो रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। आई रियली कैन नॉट बिलीव माय सेल्फ सर, आई रियली कैन नॉट बिलीव माय सेल्फ। और सबसे पहले तो आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सर आपको भी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कर रहे हैं आजकल आप? मैं बिजनेस में हूँ सर, और मैं काफी सालों से सर केबीसी में आने की कोशिश कर रहा हूँ, 20 साल से सर, और आपसे एक बार मिलने की बहुत बहुत आनंद है। ओह, थैंक यू सो मच सर। आपने कभी सोचा था कि केबीसी की ओर से सरप्राइज कॉल आएगा आपके पास? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। आई एम सो एक्साइटेड, आई वांट टू जस्ट शाउट लाइक एनीथिंग। इट्स ग्रेट। तो मनीष जी, हमें पता चला है कि आप हमारा जो ये केबीसी का कार्यक्रम है ये देखते रहते हैं, तो इसके लिए ये सरप्राइज कॉल के लिए हमने आपको चुना है, क्योंकि आप उनमें से एक हैं जो हमारा प्ले लॉन्ग खेलते हैं। लेकिन आपके लिए एक और सरप्राइज है, और वो ये है कि आपके सामने हम एक प्रश्न देंगे, और अगर आपका जवाब सही हो गया तो केबीसी की ओर से आपको मिलेगा एक दिवाली का तोहफा। तो आपके सामने अब हम रखने वाले हैं वो प्रश्न, उसके 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना होगा कि सही क्या है। ठीक है? ठीक है सर। और आपको मिलेंगे केवल 45 सेकंड्स, 45 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। तो तैयार हो जाइए, मेरे ऑप्शंस पढ़ते ही वो घड़ी चल पड़ेगी। ऑलराइट, ये रहा प्रश्न आपके सामने। भारत में परिवहन के इनमें से किस साधन पर आपको आमतौर पर एक टिकट कलेक्टर दिखेगा? On which of these modes of transport in India is a ticket collector commonly seen? A. हवाई जहाज यानी एयरप्लेन, B. रिक्शा, C. रेलगाड़ी या ट्रेन, या D. हेलीकॉप्टर? सी रेलगाड़ी। बिल्कुल सही जवाब है आपका, वेल डन। थैंक यू सर। आपका जवाब बिल्कुल सही है, और सही जवाब देने के लिए सुनहरा उपहार ये आपको दिया जा रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और ये जल्द, बहुत जल्द आपको ये डिलीवर भी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष जी। बिग हैंड फॉर मनीष खेतवानी जी। ऑलराइट, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। मूल्य इसका 5000 रुपए। चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये एक ऑडियो प्रश्न है, ठीक है?
इस गीत के नाम में इनमें से किस पारिवारिक संबंध का उल्लेख है? Which of these family relations is mentioned in the name of this song? गाना सुनाया जाए। आगे नहीं बजा, बज जाता तो पोल खुल जाता। ऑप्शन सुनिए, ए दादा, बी भांजा, सी देवर या डी बेटा। सर इसका आंसर है सी देवर, प्लीज लॉक कर दीजिए। सी देवर पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। दीदी तेरा देवर दीवाना, हम आपके हैं कौन फिल्म से है, बहुत ही प्रचलित और बहुत ही उम्दा फिल्म। ओके, ये जो फिल्म थी हम आपके हैं कौन, इसका जो प्लॉट था वो एक शादी के घर में पूरा सब किया था। तो जब आपका ब्याह हुआ तो कुछ इसी तरह का माहौल था कि नहीं? हाँ सर, बहुत अच्छा माहौल था। अच्छा। और सारे फैमिली मेंबर्स आ गए थे, तो और काफ़ी गैप के बाद हमारे घर में शादी हो रही थी और मैं सबकी बहुत लाडली हूँ, क्योंकि मतलब ऐसे बोलते हैं ना, ब्रदर्स के साइड पे पहली बेटी मैं हूँ। जी जी। और मेरी 5 बुआ है, तो 5 बुआ, फिर चाचा जी, सब लोग आए थे, मासी, मामा, और इतना अच्छा माहौल था, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते थे। और मेरे भाई बहनों ने मुझे बहुत लूटा सर। मतलब आज भाई दूज है तो मैं बोलना चाहूँगी कि मुझे मेहंदी लगी थी, मुझे बिठा दिया वहाँ घर में कि हाँ तुम्हें मेहंदी लगी है, तुम करवा लो, और मेरा कार्ड लेके खुद सब लोग डिनर पे चले गए सर। कार्ड स्वाइप करके आ गए, मुझे तो खाना भी नहीं लेके आए पार्सल। ओहो, ये तो बहुत बड़ी गलती शिकायत है होगी। उनसे। तो पतिदेव से कैसे मिले आप? सर हमारा अरेंज मैरिज है, बट इवेंचुअली ऐसे हो गया कि सब हमें बोलते कि लव मैरिज है, लव मैरिज है, तो अभी हमें भी ऐसे लगने लगा है कि सच्ची में लव मैरिज ही होगा, हमें ही गलत फहमी हो रही है कि अरेंज मैरिज है। तो सर छोटी सी स्टोरी है, अगर आप इजाजत दे तो बता जी जी दूं। बिल्कुल, बोलिए ना। सर एक्चुअली हम दोनों के जो कजिन्स हैं वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने हम दोनों का रिश्ता करवाया। तो अब वो हम दोनों के भी बहुत क्लोज है, तो सबको लगता है कि हमने उनसे कहा कि हमारा है ऐसा कुछ और आप कर दो सेटिंग। और दूसरी चीज थी सेटिंग। हाँ। तो आजकल तो वही हाँ जी बिल्कुल, समझ गया मैं। हाँ। और दूसरा ये था कि घर भी काफी नजदीक थे हमारे, प्लस ऑफिसेस भी काफी नजदीक थे, दोनों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में थे। और उसके बाद ऐसे हुआ ना कि शादी तय हो गई, शादी हो गई, तो मैंने भी उनकी कंपनी में अप्लाई किया, तो मुझे वहाँ पे जॉब मिल गया। जानबूझ के आपने अप्लाई किया वहाँ? हाँ, क्योंकि वो थे ना वहाँ पे, तो हमें और इजी हो जाता। उनको अपनी कंपनी में बुला सकते थे ना? सर वो एसोसिएट थे वहाँ पे, तो मेरे लिए इजी था स्विच करना, तो मैं वहाँ पे गई थी। तो एज एन ऑफिसर मैं वहाँ पे गई थी। देखा जाए तो वैसे तो सीनियर थी, पर उनके डिपार्टमेंट के सब लोग मुझे सुनबाई कह के बुलाते थे वहाँ पे। और उनका अगर मशीन भी खराब हो जाए तो वो फोन करके बोल देते थे कि हमारा मशीन खराब हो गया, पहले हमारे इधर भेज दो लड़कों को। और लड़के भी सब पहले वहाँ पे चले जाते थे कि जीजू ने बुलाया, जाके आता है पहले। बहुत अच्छा रिश्ता था ये, तो है कि नहीं? ऑलराइट शैली जी, आगे चलते हैं खेल में। अब आ गया है 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ध्वनि स्तर मीटर आमतौर पर किस इकाई में ध्वनि के स्तर को मापता है? In which unit does a sound meter usually measure loudness of sound? ऑप्शन सुनिए, ए न्यूटन, बी डेसिबल, सी जूल, इज इट डी डिग्री? सर इसका आंसर है बी डेसिबल। राइट, क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। बी डेसिबल पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अकॉस्टिक मेजरमेंट्स के लिए एक साउंड लेवल मीटर का उपयोग किया जाता है। डेसिबल में बेल, BEL जो है वो अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल के नाम से आया है, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। यस। और
अब तो बहुत सारे कानून बन गए कितने डेसिबल्स का साउंड शहर में होना चाहिए। सर इवन इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है कि एक मशीन का कितना साउंड लेवल होना चाहिए, उसके आगे फिर आपको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनने पड़ते हैं, जैसे ईयरफोन्स या ऐसे कुछ ईयर प्लग्स। हाँ, ये एक नियम बन गया है। हाँ सर, क्योंकि उससे भी है ना आपको डेफनेस हो सकता है। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। और शैली जी, पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है, 10,000 रुपये जीत गई हैं, 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। डीजे बाबू थोड़े से उदार हो जाएंगे अब और आपको मिलेंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी पुस्तक चेतन भगत ने नहीं लिखी है? Which of these books is not written by चेतन भगत? और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। A, 5 Points Someone, B, The 3 Mistakes of My Life, C, 2 States, or is it D, First Love Take 2? सर 2 States, The 3 Mistake of My Lives लिखा हुआ है उन्होंने, 5 Points Someone भी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए, फर्स्ट लव टेक 2। डी, फर्स्ट लव टेक 2। ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। Well played. फर्स्ट लव टेक 2 सजनी पटेल की एक पुस्तक है। ओके, ऑलराइट, आ रहा है 7वां प्रश्न। मूल्य है इसका 40,000 रुपये। तीनों लाइफलाइन जीवित। 7वां प्रश्न 40,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तुंगभद्रा इनमें से किस नदी की एक सहायक नदी है? द तुंगभद्रा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ दीज रिवर्स? ए, कृष्णा, बी, महानदी, सी, गोदावरी या डी, कावेरी? कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कावेरी। तुंगभद्रा। सर मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है इस चीज़ का, तो मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूँगी। शांत हो जाइए। आप लाइफलाइन लेना चाह रही हैं और Yes. ऑडियंस पोल लेंगी। इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, ऑडियंस वोटिंग मीटर लीजिए, सहायक बनिए इनके, और आपका समय शुरू होता है अब। कृष्णा को सबसे ज्यादा 69% मिला है। क्या कीजिएगा साहिल जी? सर मैं ऑडियंस के साथ ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑलराइट, बताइए क्या करें? प्लीज लॉक ए कृष्णा। ए कृष्णा पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है ऑडियंस ने। कर्नाटक में आरंभ होकर और आंध्र प्रदेश में कृष्णा में बहने वाली तुंगभद्रा कृष्णा की एक प्रमुख सहायक नदी है और इसने विजयनगर साम्राज्य की संपत्ति को सींचा है और इसके किनारे पर हम्पी का ऐतिहासिक स्थल भी है। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने। टोक देते हैं ये हमको, बोलना ही नहीं देते। ऑलराइट सयाली जी, आज का समय यहीं समाप्त हो गया है क्योंकि हुटर बज गया है। Right? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks so much. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Thank you. आदर अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूं और प्रारंभ करता हूं। जानदार, धनदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति, जहां हम मना रहे हैं रोशनी रिश्तों की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। समझो रिश्ते, देखिए रिश्ते एक दिन, एक महीने या एक साल के लिए नहीं होते, बल्कि पूरे एक जन्म के लिए हमारे जीवन में रोशनी बिखेरते हैं वो। लेकिन एक ऐसा रिश्ता होता है जो केवल एक जन्म का नहीं 7 जन्मों का होता है और वो है पति पत्नी का रिश्ता। इस रिश्ते में 7 का बड़ा महत्व होता है। तभी तो एक दूसरे का हाथ थामे अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं और 7 वचनों के सहारे एक जोड़ी जो है 7 जन्मों के लिए एक दूसरे की हो जाती है।
वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि विवाह में 7 फेरे ही क्यों लिए जाते हैं? इसके बहुत सारे मायने हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब पति पत्नी एक फेरा लेते हैं तो वो एक चक्र यानी एक 360 डिग्री 360 डिग्री का सर्कल वो पूरा करते हैं। और 1 से लेकर 10 तक मैं आपको बता दूं कि केवल 7 ही एक ऐसा इकलौता अंक है जो 360 को डिवाइड नहीं कर सकता, उसका भाग नहीं कर सकता, उसे अलग नहीं कर सकता। जीवन चक्र में आने वाले सुख दुख चुनौती सफलता उतार चढ़ाव के में पति पत्नी का साथ हमेशा बना रहे, उनके एक जन्म में 7 जन्मों की खुशियां बनी रहे, यही विवाह के 7 फेरों का आध्यात्मिक अर्थ माना जाता है। देवियों सज्जनों, आज पति पत्नी के रिश्तों की इतनी बात हो रही तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे सामने हॉट सीट पर बैठी हैं कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट सायली मोरे जी, जिनके विवाह की कहानी भी बड़ी रोचक है। इनका दावा है कि इनकी अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन रिश्तेदारों का मानना है कि इनकी लव मैरिज हुई है। अब लव हो या अरेंज, हम बस यही आशा करते हैं कि इनके जीवन में 7 फेरों की आध्यात्मिक खुशियां हमेशा अमर रहे। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। मैं हमारी जनता को बता दूं कि कल सायली जी ने एक लाइफलाइन की मदद से 40,000 रुपये जीत लिए थे और आज हम उनका स्वागत कर रहे हैं और कंपेनियन के रूप में आपके पतिदेव भी आए हुए हैं। सुमित जी, एक बार फिर आपका स्वागत और तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हैं। तो एक, क्योंकि रिश्तों की बात हुई और 7 फेरों की बात हुई, तो एक बार फिर आपसे हम पूछना चाहेंगे कि जब आपका विवाह हुआ तो आपने 7 फेरे लिए, वो आपने लिए कि नहीं? लिए थे। मान लीजिए भाई साहब, अगर आपको एक 8वां फेरा लेना होता तो क्या प्रण करते आप? सर देखो, हस्बैंड वाइफ है तो झगड़ा तो होना ही है, तो झगड़ा होता है, ये गुस्सा हो जाती है, रूठ जाती है, तो इसको मनाने का एक सिंपल सा तरीका है सर। इसका एक फेवरेट चॉकलेट है जो उसको लाके देना होता है, लेकिन मैं हमेशा भूल जाता हूँ सर, हमेशा। तो अभी मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि ये इसके बाद जब भी रूठेगी तो मैं उसको मनाने के लिए पूरे याद से प्यार से वो चॉकलेट इसके लिए लाऊंगा। बहुत अच्छी बात कही सर आपने, क्या बात है। और एक प्रॉमिस करना था कि देखो सर, लाइफ है, मैं हूं इसके साथ, तो प्रॉब्लम्स तो आने ही आने हैं। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि इसके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, लेकिन इसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे मैं हमेशा इसके साथ रहूंगा, इसके सारे प्रॉब्लम। क्या बात है। और सर मैं आपको बता दूं अपनी तरफ से, आपका वैवाहिक जीवन जो है बिना लड़ाई झगड़े के बना रहे, एक पूरी टोकरी चॉकलेट की हम आपके घर पहुंचवा देंगे। थैंक यू, ताकि जब कभी भी आपको आवश्यकता पड़े निकाल के दे दें आप। थैंक यू। ठीक है, ऑलराइट। मैडम, अब आपका खेलने का मन कर रहा है या आप दोनों जाना चाहते हैं कहीं अकेले? और सायली जी बहुत बहुत धन्यवाद, और सुमित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, जवां दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ जी, आपको हम प्रणाम करते हैं। चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। सायली जी, सर एक चीज आपके लिए कहना चाहती थी कि आप महानायक हैं, सबको एज एन एक्टर आप बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, पर उससे भी ज्यादा मुझे आपकी दूसरी कुछ बात पसंद है। वो है कि आप जिस तरह से सबको ट्रीट करते हैं ना सर, जितना रिस्पेक्टफुली, बड़ों को छोटों को, और आपका आपके फैमिली के साथ जो बॉन्डिंग है ना सर, जैसे आप अपने बाबूजी की जब कविताएं सुनाते हैं तो इतना दिल को छू जाता है ना सर, कि मैं बहुत ज्यादा आपको अपना आइडल मानती हूँ उस चीज में। अगर थोड़ा भी मैं आपका चीज ले पाऊँ तो। बहुत सारी उपाधि आपने हमारे नाम के आगे लगा दी, उसमें हम विश्वास नहीं करते। नहीं सर, सच्ची में है। दूसरों की देखभाल करना, उनको इज्जत से बात करना, ये मैं ऐसा मानता हूँ कि ये हमारे संस्कार ही ऐसे थे। माँ बाबूजी ने हमको ऐसे ही सिखाया है, हमको और कुछ सिखाया नहीं। तो उन्हें हम प्रणाम करते हैं, उनको याद करते हैं, लेकिन आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच। बिग हैंड फॉर दैट। सायली जी, आपका ध्यान अब आ जाए इधर। एक लाइफलाइन ऑडियंस पोल आपकी चली गई है। 7 प्रश्नों का आपने उत्तर दे दिया है, 40,000 रुपए आप जीत गई हैं। आज के इस खेल का पहला प्रश्न होगा 8वां प्रश्न। रेडी? यस। 80,000 रुपए, 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये आ गया है प्रश्न। किस रेलवे जोन का मुख्यालय गुवाहाटी में स्थित है? The headquarters of which railway zone
is located at Guwahati? ऑप्शन देखिए, ए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, बी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, सी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे या डी ईस्टर्न रेलवे। उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे या पूर्व रेलवे। सर मुझे बी और डी में कंफ्यूजन हो रहा है। ईस्टर्न रेलवे एंड नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे। सर आई वांट टू यूज लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। 11 सेकंड बचे हैं सायली जी, और 2 लाइफलाइन बची हैं, कौन सी लीजिएगा? सर 50-50। 50-50, ऑलराइट। 50-50 लाइफलाइन को अंकित करिए ज्ञाननाथ जी। 2 गलत विकल्प मिटा दीजिए। बी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे बचा है और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे बचा है। सर प्लीज लॉक बी। प्लीज लॉक बी। ताला लगाया जाए बी पे। आपने सही उत्तर दिया है, बधाई हो आपको। जहां गुवाहाटी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय है, वहीं उत्तर प्रदेश में गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है। आप बहुत ही निराश होकर के उत्तर दे रही थी। अच्छा, लॉक कर दीजिए। तो ठीक है, इसको कर देते हैं। निराश होने की बात नहीं है, निराशा तब होगी जब उधर से चॉकलेट नहीं मिलेगा। हाँ। है कि नहीं? ओके, ऑलराइट साहिल जी, नवा प्रश्न आ रहा है। रेडी? निराश मत होइएगा प्लीज। नहीं। हम भी बहुत निराश हो जाते हैं फिर। नहीं। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत में इनमें से किस योद्धा ने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान चक्रव्यूह की रचना की थी? In the Mahabharata, which of these warriors created the Chakravyuh during the battle at Kurukshetra? Option सुनिए। A भीष्म, B कर्ण, C अर्जुन या D द्रोणाचार्य। अर्जुन तो नहीं है फॉर श्योर। भीष्म, मुझे भीष्म लग रहा है। ए भीष्म। एक लाइफलाइन बची है। सही उत्तर आपको देंगे 1 लाख, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 10 पर। द्रोणाचार्य। महाभारत की बात हो रही। अर्जुन नहीं है, द्रोणाचार्य नहीं लग रहा है मुझे। कर्ण, भीष्म। बारह सेकंड बचे हैं, जल्दी बोलिए, क्या कीजिएगा? सर मैं कंफ्यूज हूँ। लाइफलाइन है आपके पास। 5 सेकंड, जल्दी बोलिए। लाइफलाइन। शांत हो जाइए। 2 सेकंड बचे हैं लाइफलाइन के। साहिल जी टेंशन दे देंगे आप तो हमको। सर पता नहीं। ऑलराइट, ज्ञाननाथ जी इसको अंकित कर दिया जाए। और जो 3 नाम आपने कहे थे, ये हैं वो 3 नाम। महेश मोड़े हैं, अश्विन कुमार हैं, संतोष शेलार। सर मैं अश्विन कुमार को करना चाहूँगी। अश्विन कुमार जी को। ऑलराइट, अश्विन कुमार जी को ज्ञाननाथ जी ये वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं? जी पहचान वाले हैं। पहचान वाले? पहचान है, जान पहचान है सर। इस प्रश्न के उत्तर को पहचान जाएंगे ये? होप करती हूँ सर। अश्विन जी प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्कार सर। प्रणाम सर, कैसे हैं आप? अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? हाँ सर, मैं बहुत अच्छा हूँ सर। ओके, आपको बता दें कि सायली मोरे जी हमारे सामने हॉट सीट पर हैं। हाँ और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं। जी। 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको सही उत्तर बताना होगा। जी। तैयार हैं? हाँ सर। ऑलराइट, तो अगली आवाज सायली जी की। सायली, आपका समय शुरू होता है। आप In the Mahabharata, which of these warriors created the Chakravyuh during the battle at
कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में चक्रव्यूह किस वॉरियर ने रचा था? ऑप्शंस आर ए भीष्म, बी कर्ण, सी अर्जुना, डी द्रोणाचार्य। मैं श्योर हूँ ए और डी में कोई एक हो सकता है, और इसका मुझे लेकिन लगता है कि 90% ब्रह्मा ने, नहीं सॉरी सिर्फ भीष्म। भीष्म है। भीष्म, हाँ, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए भीष्म। ओके, देखिए 2 ही सेकंड रहेंगे, जल्दी बोलिए क्या कीजिएगा। सर बी कर्ण को लॉक कर दीजिए। बी कर्ण पे ताला लगाया जाए। नहीं देवी जी, ये गलत हो गया है। उन्होंने भीष्म कहा, बीच में आपने द्रोणाचार्य कहा, बीच में कहा अर्जुन, तो हो नहीं सकता। कर्ण के लिए भी नहीं कहा। कंफ्यूज हो गई थी मैं। हाँ, द्रोणाचार्य, चक्रव्यूह द्रोणाचार्य द्वारा बनाई गई एक सैन्य रचना थी, और वो उस समय कौरवों के सेनापति थे। पांडवों में एकमात्र अर्जुन थे जो इस पूर्ण रूप से भेदना जानते थे। यस। उनके पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आता था, परंतु बाहर निकलना उन्हें नहीं आता था। द्रोणाचार्य इज द राइट आंसर। साहिल जी, आप 80,000 जीत रही थी, क्विट कर जाती तो 80,000 ले जाती, लेकिन आपने खेल दिया, गलत उत्तर हो गया। आप नीचे आ गई हैं 10,000 पे। कोई बात नहीं, आपसे मिल करके और आपसे बातें करके हमें बहुत अच्छा लगा। और सुमित जी, आज चॉकलेट की टोकरी जो है इनको खिला दीजिएगा। कोई please। प्रॉब्लम, दे देंगे सर। हाँ, निराश हो गई बेचारी, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, बिग हैंड फॉर दैट। साहिल जी, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 10,000 भर दिया, कंफर्म किया, और यकीन मानिए ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। तालियां बज जाए इनके लिए। जाने से पहले, क्योंकि ये दिवाली का अवसर है, दिवाली के अवसर पर केबीसी की तरफ से एक छोटी सी भेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।